इनके पिता ने इनको अखंड ब्रह्मचर्य और निरंतर मंत्र की शिक्षा दी। मार्कंडेय जी को मृकंड ऋषि ने जब से सुधि संभाली तो ब्रह्मचर्य का उपदेश किया, जितेंद्रियता का, मंत्राकार वृत्ति करते हुए घोर तपस्या का। पिता के बताए हुए साधन में मार्कंडेय जी विधि पूर्वक तपस्या, शास्त्रों का स्वाध्याय और आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। सदैव शांत भाव से रहते, सिर पर भारी जटाओं का बोझ रहता, इसलिए उनके शरीर पर जैसे उपटन साबुन आदि का प्रयोग नहीं होता तो जल से फिर धूल जमते जमते मटमैला स्वरूप हो जाता है त्वचा का, तो जैसे राख से ढकी हुई अग्नि, ऐसा उनका स्वरूप। सिर पर भारी जटाएं और वृक्ष की छाल की लंगोटी और हाथ में कमंडल और एक जीव निवारण के लिए दंड, ये साधु का स्वरूप है। वो सदैव काले मृग का चर्म ऐसे धारण किए हुए, कुश की एक ऐसे बनाकर कूची सी, जहां बैठना है पहले छोटे जीवों को हटा देते फिर बैठते। आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सावधान रहते, प्रातःकालीन और सायंकालीन, और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को प्रातः, मध्याह्न, सायं तीनों काल की संध्याओं में। तो वो तीनों काल की संध्या करते हैं, गुरु वंदना और मानसिक प्रभु का पूजन और निरंतर स्वरूप चिंतन कि मैं वही परब्रह्म परमात्मा हूं, ऐसी आराधना करते। सायं या प्रातः भिक्षा मांग कर लाते, गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते और हाथ जोड़कर खड़े रहते। गुरुजी की इच्छा होती तो उस भिक्षान्न से उनको कुछ भाग दे देते, नहीं इच्छा होती तो इशारा पाकर उपवास करते हुए भजन करते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और भजन स्वाध्याय में बहुत वर्ष व्यतीत किए। ऐसी आराधना में तन्मय हुए कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु को परास्त कर लिया, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए बहुत कठिन है। मार्कंडेय जी जब मृत्यु पर विजय प्राप्त की तो ब्रह्मा, भृगु, भगवान शंकर, दक्ष प्रजापति, अन्य बड़े बड़े देवता, पितर सभी आश्चर्यचकित हो गए। इनकी मंत्राकार वृत्ति, आजीवन ब्रह्मचर्य, परम पवित्रता, तपस्या, त्रिकाल संध्या, इसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। कहीं किंचन मात्र हृदय में कोई अन्य चिंतन नहीं, कोई क्लेश चिंतन नहीं, इंद्रियातीत स्थिति। ये जो भी भजन करता है वो इसी तरह आगे बढ़ता है। पर आप विषयों को सुख मानकर जब अपने भजन पद्धति को शिथिल कर देते हैं तो आप योग्यता खो देते हैं परमानंद की। नहीं तो जिए काल बस ना परे, सेवक जी कह रहे हैं। मृत्यु क्या, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। काल विजयी हो जाता है भक्त। मार्कंडेय जी के हृदय में महायोग उपस्थित है। महायोग, किंचन मात्र कोई भी मन में अन्य स्फुरणा ही नहीं, केवल सच्चिदानंद भगवान। 6 मनवंतर व्यतीत हो गए भजन करते हुए, 6 मनवंतर। 7वां मनवंतर लगा तब देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने सभा बुलाई और कहा किसी भी तरह मार्कंडेय ऋषि को चंचल करो, इनकी साधना भ्रष्ट करो। डर रहता है अपनी कुर्सी का, इंद्र पद का, कि कहीं ये चला ना जाए। और उनको ये पता नहीं
कि महानुभाव ऐसी स्थिति में होते कि ब्रह्मा का पद भी इनके लिए कोई महत्व तो नहीं रखता, फिर देवराजेंद्र पद का क्या। पर पद के भोक्ता जनों को ये भय लगता है कि कहीं ये तपस्या करके मेरे पद को न छीन ले। तपस्या में विघ्न डालने के लिए सभा बैठा ली और सभा में निश्चय किया गया कि त्रिलोक विजयी कामदेव, अप्सरा, मलय, बसंत, ये सब जाएं और मार्कंडेय जी की एकाग्रता में विघ्न डालें, उनके अंदर काम प्रकट करें। साथ में लोभ और अहंकार को भी भेजा, तुम भी अपना प्रभाव दिखाओ, क्योंकि बिना अहम के भोक्ता भाव नहीं आता और बिना भोग सुख के लोभ के वृत्ति चंचल नहीं होती। इसलिए लोभ और अहंकार को भी आदेश किया। ये सब मूर्तिमान होकर वहां रहते थे। उनकी आज्ञा के अनुसार जहां मार्कंडेय जी भजन कर रहे थे गए, हिमालय के उत्तर की ओर है, पुष्पभद्रा नामक नदी के तट पर, वहां एक चित्रा नाम की विशाल शिला है, उसी में मार्कंडेय जी वास करते थे। बड़ा ही सुंदर मनोहर वृक्षों से युक्त, वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा अन्य ऋषिगण भी निवास करते थे। मृदु पवित्र निर्मल जलाशयों से भरा हुआ, कहीं मतवाले भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोकिला पंचम स्वर में कूक रही है, कहीं मतवाले मोर पंख फैलाकर नृत्य कर रहे हैं, कहीं मतवाले पक्षियों का झुंड कलरव कर रहा है। ऐसे परम पवित्र शांत मार्कंडेय मुनि के आश्रम में इंद्र के द्वारा भेजे हुए पहले वायुदेव ने अपना प्रभाव दिखाया। पुष्पों का सौरभ लेकर मंद मंद वायु, सुगंधित वायु, उन्माद प्रकट करने वाली आश्रम में चली। शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुइयां और पुष्पों का सुंदर पराग और सौरभ लेकर पहले वायु ने अपना प्रभाव दिखाया। वो वायु कामदेव को उत्तेजित करने वाली थी। अब कामदेव के सखा बसंत ने अपना प्रभाव प्रारंभ किया। संपूर्ण सुहावना मौसम, संध्या का समय था। भगवान चंद्रदेव उदित होकर के अपनी शीतल किरणों का विस्तार कर रहे थे। शास्त्र शास्त्र लताएं वृक्षों का आलिंगन की हुई धरती पर झुक रही थी। नई नई कोपलें, सुंदर सुंदर रसीले फल, फूलों के गुच्छे ऐसे शोभायमान हो रहे थे। बसंत का साम्राज्य संपूर्ण वन को बहुत ही सुंदर कर दिया। अब कामदेव ने प्रवेश किया। उनके साथ विशेष गायन के द्वारा मोहित करने वाले गंधर्व और ऐसा ताल से संगीत बजाने वाले जिससे उन्मत्तता चढ़ जाए, और स्वर्गीय अप्सराएं, और उनके बीच में 5 बाण संधान करने वाला कामदेव, हाथों में पुष्पों का धनुष और 5 बाण। मार्कंडेय जी भगवान के चिंतन में तन्मय थे। उनके नेत्र बंद थे, पर तेज ऐसा था मानो जाज्वल्यमान अग्नि की ज्वाला ही विराजमान हो। एक बार देखकर पूरा परिकर काम का भयभीत हो गया कि कहीं कोई ऐसी त्रुटि हो गई तो भस्म ही कर देंगे। इनको तो पराजित करना देख के ही लगता है बहुत कठिन है। इंद्र ने आज्ञा करी, सब अपना प्रभाव दिखाइए। बहुत ही मनोमोहक उन्माद पैदा करने वाला संगीत बजने लगा। गंधर्वगण मन को लुभायमान करने वाले गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। मृदंग, वीणा, ढोल आदि मनोहर स्वर में बजने लगे। कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प निर्मित धनुष पर 5 बाण चढ़ाए। शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन, उन्मादन।
जब काम का पहला बाण चलता है तो एक शरीर में विशेष प्रकार की ऐंठन प्रकट होती है, वेदना उद्दीपित होती, दीपन, भोग की इच्छा प्रकट होना, सम्मोहन, अब इच्छा दृढ़ इच्छा के रूप में प्रकट। अब वो विचार शून्य हो गया, तापन, ऐसी आग लगी कि उन्माद चढ़ गया, अब वो रुक नहीं सकता। कोवा मदांधो मदना तुरोवा, ये पांचों बार अपना संधान करके कामदेव ने महर्षि मार्कंडेय जी पर निशाना लगाया। इधर अप्सराएं, गंधर्व, बसंत, लोभ, अहंकार, ये उनके मन पर अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किए। पुंजिकस्थली नाम की बड़ी ही सुंदर अप्सरा अपने हाव भाव प्रकट करने लगी। आपके सपने को सिर्फ आप और सिर्फ आपकी मेहनत ही पूरा कर सकती है। CSIR नेट से जहां आपका करियर एज अ रिसर्चर एंड एज मार्कंडेय जी, उसने समझा कि अब मैं मार्कंडेय मुनि को जीत ही लूंगी। उस अप्सरा ने, कामदेव ने 5 बाण मार्कंडेय जी पर प्रहार किए, परंतु इन सब का उद्योग निष्फल रहा। वो जैसे भगवान के चिंतन में थे वैसा ही चिंतन चलता रहा। जैसे किसी अभागे का पुरुषार्थ प्रयत्न विफल जाता है, ऐसे ही कामदेव, बसंत, मलय मारुत, गंधर्व, अप्सरा, लोभ, अहंकार, सब का प्रभाव निष्फल रहा। मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी भगवान के चिंतन में तन्मय थे। बार बार प्रयास किया कामदेव ने अप्सरा ने, पर उनका चित्त ही बहिर्मुख नहीं हुआ। बहिर्मुख माने मतलब बाहर का दर्शन। अब तो उनकी तपस्या के तेज से सबके हृदय में भारी जलन पैदा हो गई। उनको पता ही नहीं है, पर ये प्रभाव होता है। सब भाग पड़े वहां से, जैसे छोटा बच्चा सांप को देख के भाग पड़े, ऐसे काम, अप्सरा, गंधर्व सब भाग पड़े। मार्कंडेय जी को पता ही नहीं चला, जाना ही नहीं कि कोई आया था, कोई कुछ किया है। निरंतर भगवदाकार होती। ये भजन में ऐसे डूबना चाहिए कि बाहर की परिस्थिति का पता ही ना चले, हृदय की ऐसी स्थिति हो जब रत्ती भर भी विचलित नहीं कर सके और अहंकार का प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे देव ऋषि नारद जी ने लीला में थोड़ा दर्शाया कि काम का प्रभाव तो नहीं पड़ा, पर अहंकार का प्रभाव पड़ गया कि मैं काम विजयी हूं, इसीलिए फिर वो लीला बदल गई। ये भगवान के भजन करने वाले महापुरुषों के लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये खास बात है, जो भगवान के भजन में है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। देवराज इंद्र ने देखा कि हमारी सेना तो निस्तेज, हतप्रभ और क्लेशित होकर लौट आई है। बड़े प्रभावशाली मार्कंडेय जी है। बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन मार्कंडेय जी को प्रणाम किया और क्षमा मांगा। मार्कंडेय जी तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि, चित्त की परम एकाग्रता की स्थिति में थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम भगवान प्रकट हुए। इससे ऐसा संकेत मिलता है कि भगवान के दर्शन के पहले आपको बहुत कुछ दर्शन कराया जाएगा। लोक लोकांतर की भोग सुविधाएं, यश, कीर्ति, नाम, प्रतिष्ठा, सिद्धियां, अगर आप इनमें से कहीं भी फंस गए तो समय लगेगा, और अगर नहीं फंसे तो इसी के तत्काल बाद आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भारी विपत्ति या भारी संपत्ति, किसी में लुभायमान नहीं होना। महाभागवत भक्त का लक्षण है,
त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए, आधे क्षण के लिए अपने प्रभु का विस्मरण ना करना, जीत गए, कोई नहीं परास्त कर सकता। आप हृदय में देखिएगा इस बात को कि जब कोई विकार आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है तब आप भगवत विस्मरण कर रहे हैं, देख लीजिए। उसका काम है, पहले भगवत विस्मरण होगा, पहले रुकेगा भजन, तब वो अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर भजन चल रहा है फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। भगवान दो रूप में प्रकट हुए, नर नारायण के रूप में। उनमें से नर भगवान का शरीर गौरवर्ण और नारायण भगवान का शरीर श्याम वर्ण। दोनों के नेत्र खिले हुए कमल के समान कोमल, विशाल, करुणा बरस रही है। अद्भुत अजान बाहु, लंबी भुजाएं और मृग चर्म पहने हुए हैं, एक वृक्ष की छाल और एक मृग चर्म। हाथों में कुश लिए हुए हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, कमंडल, बांस का सीधा दंड धारण किए हुए, कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए एक वस्त्र की कूंची लिए हुए हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के भी परम पूज्य भगवान नर नारायण ऐसे परम मनोहर रूप से प्रकट हुए कि मानो अनंत बिजलियां एक साथ प्रकाशित हो गई हो। अद्भुत कांति, मूर्तिमान तप का स्वरूप मार्कंडेय जी। तो भगवान ने कहा, प्रिय, सम्मान्य ब्रह्मर्षि शिरोमणे, तुम चित्त की एकाग्रता और तितिक्षा, कष्ट सहने की सामर्थ्य को और संयम और मेरी अनन्य भक्ति को प्राप्त करके तुम सिद्ध हो गए हो। चित्त की एकाग्रता और कष्ट सहने का धैर्य और इंद्रियों का संयम और मेरी अनन्य भक्ति, इससे तुम सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन शुद्ध ब्रह्मचर्य निष्ठा को देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का भी वर देने वाला स्वामी हूं, इसलिए तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, देव देवेश शरणागत भयहारी, हे भगवान अच्युत, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हमने तो आपका जो साक्षात्कार पाया, दर्शन पाया, यही दुर्लभ वस्तु हमारे हृदय में थी कि हमें कब प्रभु के दर्शन मिलेंगे। प्रभु, अब हमारे हृदय में कोई इच्छा नहीं रही। आप चाहते हैं कि मैं आपसे मांगूं, तो फिर आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो प्रभु, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपकी माया क्या है, संपूर्ण माया को देखना चाहता हूं। ये माया चराचर जगत को कैसे भ्रम में फंसाए हुए है, ये मैं देखना चाहता हूं। इससे आपकी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। मार्कंडेय जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान हंस पड़े, क्योंकि जब कोई मिला है तो यही मांगा है कि कभी माया अब हमें फंसाए ना, हमारे सामने ना आवे। और मार्कंडेय जी कह रहे, मैं देखना चाहता हूं क्या है आपकी माया, क्योंकि बचपन से भजन में लगे हैं, माया का कोई प्रभाव ही नहीं। तो क्या है आपकी माया, मैं देखना चाहता हूं। भगवान हंसते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम देख पाओगे मेरी माया को। इसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। मार्कंडेय जी अपने आश्रम में रहकर इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि भगवान कह रहे थे माया दिखाएंगे, अभी तक तो दिखाया नहीं। मार्कंडेय जी की जिधर दृष्टि जाती, चाहे सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, वायु में, आकाश में या अंतःकरण में, अब उनको सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। जित देखूं तित श्याममयी है। तो माया कैसे दिखाई दे? ऐसे हृदय में कहीं माया प्रवेश करती?
कभी कभी उनकी प्रेम ऐसी दशा हो जाती है, शुभ प्रवाह करते हुए जोर जोर से भगवान को पुकारते, इतना प्रेम में डूब जाते कि अब आगे की दिनचर्या क्या है होश ही नहीं, क्या करना है कैसे करना है कुछ सुधी नहीं। पर एक बात अंदर बनी रहती कि भगवान से कहा था माया दिखा दो, कह रहे थे कि ठीक है ऐसा ही हो, अंतर्धान हो गए। एक दिन की बात है कि वो पुष्पभद्रा नदी के तट पर आसन पर बैठे हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा बड़ी भयंकर आंधी आ रही है और बहुत ही गर्जना पूर्वक वो वायु बढ़ रही आंधी। इतने में ही देखा विकराल बादल आ गए, बिजली कड़क रही है और रथ के धुरे के समान मोटी मोटी धार जल की वर्षा हो रही। फिर मार्कंडेय जी ने देखा चारों समुद्र उफान में हो गए, पृथ्वी को निगलते हुए बढ़ते चले आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगे, बड़े भयंकर भंवर और ऐसी जल की भयंकर ध्वनि की कान फाड़े डाल रही और विशाल विशाल बड़े बड़े मगरमच्छ मुंह खोले उस जल पे से। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल हो गया, पूरी सृष्टि जल में डूब गई। कहीं न पृथ्वी न स्वर्ग न ऊपर न नीचे कुछ नहीं, केवल जल ही जल और भयंकर बिजली की कड़कड़ाहट और वेग भरी आंधी। मार्कंडेय जी घबरा गए। जल प्रलय वाले स्वरूप में, जैसे महाप्रलय में जल की स्थिति होती, उद्भिद स्वेदा जंड जरायु सब प्राणी जल में डूब गए। मार्कंडेय जी भयभीत उदास हो गए। देखो जहां स्वयं माया का प्रवेश नहीं हो सकता, वहां माया धीश के संकल्प से माया का प्रभाव। अब प्रलय समुद्र की भयंकर लहरें आंधी के वेग से जलराशि से बहुत ऊंचे तक उछल रही है। प्रलय कालीन बादल बरसते ही जा रहे हैं। दीप वर्ष पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी समा गई, जल ही जल। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र, तारा, दिशाएं, तीनों लोक जल में। बस उस समय केवल महामुनि मार्कंडेय जी बचे हुए हैं, अपने आसन पर बैठे हुए, सब जल ही जल। अब भागे कि कहां जाऊं, ये तो बहुत बड़ी तरंगे समुद्र की हमको भी डुबा देंगी। आसन जो ही छोड़ा प्राण बचाने के लिए भागे, तरंगों ने उनको घसीट लिया जल में। अब बड़े बड़े मगरमच्छ टूट पड़े मार्कंडेय जी के ऊपर। बड़े बड़े तिमिंगल मच्छ उनको लील रह गए। हवा का झोंका, थपेड़े फिर उलट गए, जल में आ गए। फिर भटक रहे, बेहोश हो रहे, थक रहे हैं, तरंगों में कभी आकाश के समान उछलते, कभी नीचे चले जाते हैं। भयानक दुख। जल के जितने भयानक जंतु, कोई निगल जाता है, कोई उगल रहा है, कोई घसीट रहा है उनको, कोई नोच रहा है, कभी किसी का शिकार बन जाते हैं। बहुत शोकग्रस्त, मोहग्रस्त, दुख ही दुख, अपार दुख, कहीं इतनी शांति नहीं, कोई विचार नहीं, बस हाहाकार मचा हुआ है। कभी देखा मैं मर गया, कभी देखा फिर पैदा हो गया, कभी देखा भयंकर रोग। मार्कंडेय मुनि अब भगवान की भी याद नहीं कर पा रहे, इतनी थपेड़े, इतना भयंकर दुख। यही है, भटकते भटकते जलराशि में सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। मार्कंडेय मुनि प्रलय के जल में सैकड़ों, हजारों, करोड़ों वर्ष व्याकुल हुए, ऐसा व्याकुल हुए अब क्या होगा। तो देखा उस जलराशि में एक टीला है छोटा सा, और उसमें एक बरगद का पेड़ है और उसके हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान है। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल है, उसमें एक पत्तों का सुंदर दोना है
और उस दोने पर एक नन्हा सा शिशु लेटा हुआ है। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही है जिससे आसपास का अंधकार दूर हो रहा है। उस शिशु के मरकत मणि के समान श्यामला शरीर, बड़ा सुंदर मुखारविंद, सौंदर्य फूट पड़ रहा है। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली चौड़ी छाती, सुंदर नाक, मनोहर भौहें, काली घुंघराली अलकें और श्वास लेने पर हिलती हुई अलकें। बिजनेस लोन के लिए बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। 20 लाख का लोन पीएम मुद्रा योजना से आपको घर। कानों में सुंदर कुंडल, ओंठों की बड़ी ही सुंदर कांति, और वो बालक देखकर मुस्कुरा रहा है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद देखकर मार्कंडेय जी की घबराहट को मुस्कुरा रहे हैं, और इस मुस्कुराहट से बड़ा सुख मिला मार्कंडेय जी को। बड़ी गंभीर नाभि, छोटा सा पेट, एक पीपल के पत्ते की तरह चिकना, श्वास लेने पर बल पड़ जाता है पेट पर, नन्हे नन्हे सुंदर छोटे हाथ, छोटी छोटी अंगुलियां, और वो प्रभु अपने कर कमल से, दोनों कर कमल से दाहिने चरण कमल को पकड़ के उसका अंगूठा मुख में डाल के चूस रहे हैं। बाल गोविंद करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम। मार्कंडेय मुनि ये दर्शन पाकर, जो अभी तक प्रलय की थपेड़ों में, जल के जंतुओं में क्लेश पा रहे थे, थोड़ा शांति मिली, थोड़ी थकावट मिटी, आनंद हुआ, हृदय प्रसन्नता की तरफ बढ़ा। अब मन में सोचने लगे कि ये बालक इतनी प्रलयकालीन जलराशि में बट वृक्ष के पत्ते के दोने में कैसे विराजमान है। तो सोचा चलो तैर कर इसके समीप चलते हैं, इससे कुछ पूछते हैं। तो अभी समीप पहुंच ही नहीं पाए थे कि शिशु ने ऐसा श्वास लिया कि मार्कंडेय जी उनकी श्वास के साथ पेट में चले गए। जैसे अपने लोग लंबी सांस लें, कोई मच्छर आ जाए तो फिर सीधे ही चला जाएगा, ऐसे ही मार्कंडेय जी अंदर चले गए पेट में। और पेट में जाके देखा तो फिर वही आश्रम, उसी आसन पे बैठे, फिर वही प्रलय की जल राशि, वही वर्षा पेट के अंदर। अब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो विचार नहीं कर पा रहे कि बाहर वाला दृश्य और अंदर वाला दृश्य क्या है। वही अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, ये सब का सब भगवान के उदर में देखा। मैया को भी दिखाया था। लालजू महाराज से कहते, दाऊ दादा ने कहता ने मिट्टी खाई, मुख खोल, छड़ी लगे, खोल मुख। मैंने नहीं खाई। वो खोल तो सोच रहे काहे को मुंह खोले, मैया डर जाएगी। दिखा, अनंत ब्रह्मांड भगवान की। कहां तक कहें, संपूर्ण विश्व अंदर पेट में परम सत्य दिखाई दे रहा है मार्कंडेय जी को। फिर दिखाई दिया कि हिमालय पर्वत, पुष्पभद्रा नदी, तट पर आश्रम, वहां ऋषि, और वहां मैं भी बैठा हूं। वो सोच रहे कि सत्य क्या है, बाहर वाला आश्रम, प्रलय की जलराशि, या अंदर, ये सब ऐसा सोच ही रहे थे कि फिर श्वास बाहर छोड़ी तो फिर उसी प्रलय वाले जल में बाहर आ गए। फिर वही बड़े बड़े मगरमच्छ उनको बाहर से देखा तो फिर वही वृक्ष टीले पर दिखाई दे रहा है, और उस बालक की मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन। मार्कंडेय जी इंद्रियातीत भगवान की इस मायामय वैभव को देखकर बहुत घबरा रहे।
सोचा अब इस बालक को ही हृदय से ऐसे पकड़ लेंगे, क्योंकि इसके दर्शन से सुख मिलता है, तो मुझे ये जो भय प्राप्त हो रहा है हट जाएगा। भगवान केवल योगियों के नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी हैं। सबके हृदय में भगवान छुपे हुए हैं। कोई भजन करके ही उनको ढूंढ लेता है, बाहर नहीं, हृदय में भगवान है। मार्कंडेय मुनि प्रयास करने लगे भगवान के समीप पहुंचने का पुनः, तो भगवान अंतर्धान हो गए। न वो टीला है, न वो वृक्ष है, न वो बालक है, वही जलराशि। जैसे अभागे पुरुष का प्रयास असफल हो जाता है, ऐसे मार्कंडेय जी का ये प्रयास कि भगवान का आलिंगन कर लूं, हृदय से लगा लूं, निष्फल हो गए। तत्काल इतनी घबराहट पैदा हुई, पुकारा, हे हरि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। आंख खोला तो देखा एक बूंद पानी नहीं, आश्रम में कुछ आसन पे बैठे हैं, कुछ नहीं। कल्पों व्यतीत हो गए, कुछ नहीं, अभी तो आसन से भी नहीं उठे हैं, एक बूंद पानी नहीं। कोई कपड़ा ऐसे भी देख रहे हैं कि कहीं कुछ गीला, कुछ नहीं। यह है भगवान की माया। इसी को भगवान शिव कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव कह रहा हूं। सत हरि भजन जगत सब सपना। मार्कंडेय जी को माया ने क्या दिखा दिया? महाप्रलय, और पानी एक बूंद नहीं, सत्य एक भी नहीं, और दिखा क्या क्या दिया? यही है, यही है। गो गोचर जहां लगो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा, कुछ नहीं। बोध संपन्न भगवान शिव कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। और ये सब सपना। सपना में क्या होता है? बहुत मारने वाले मिले, बहुत सजाने वाले मिले, बड़ी बाजार मिली, दुकान, परिवार, लड़का बच्चा और जगह, कुछ नहीं। 100 में 100% झूठा, कुछ नहीं। सच्ची मानो, 100 में 100% झूठा, 1% भी सत्य नहीं। सत्य है तो भगवान है, ये नानात्व नहीं है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मार्कंडेय जी जब देखा कि आश्रम पे खड़े हुए भगवान को बार बार प्रणाम कर, दंडवत शुरू कर, प्रभु प्रभु बस आपसे अब ये मांगता हूं, कभी ये माया मत दिखाना। अच्छे अच्छे को भ्रम, अच्छे अच्छे को भ्रम। Are you a working woman who's fed up of going to the office? Would you like to work from anywhere you like and do international remote work with high paying? एक बार सुदामा जी समुद्र स्नान करने द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश के साथ गए। बोले, प्रभु सुनते हैं आपकी माया बड़ी विचित्र है, ये है क्या माया? भगवान ने कहा, स्नान कर लेते, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। गए समुद्र में डुबकी लगाई। जो ही डुबकी लगाई तो एक नगर में पहुंच गए। वहां स्वयंवर हो रहा था। राजा ने देखते ही, कह रहे तो श्री कृष्ण मित्र सुदामा है, चरण वंदना की। कहा, हो भाग्य, हमारी पुत्री के लिए आप जैसा वर कहां मिल सकता है। ब्याह रचना हुई, महल में रहने लगे, बहुत वर्ष व्यतीत हुए, कई लड़का बच्चा हो गए। अब पत्नी मर गई तो जैसे अपने यहाँ था ना कि पातिव्रत धर्म से युक्त वो सती आदि का पूर्व में जैसा, ऐसा वहां था कि पत्नी मर जाए तो जबरदस्ती पति को जलाया जाता था उसकी शव के साथ। यहां जबरदस्ती तो नहीं था, वो अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से योगाग्नि में, चिता में भस्म होती थी। पर वहां का नियम था जबरदस्ती, तुम चाहो या न चाहो, पत्नी मर गई तो उसके साथ तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। सुदामा जी से कहा, हमारे यहाँ की रीति है बाप। तो उनको चिता में डालने के लिए शव के साथ जब बांध दिया गया, तब पुकारा, अये परम प्राण प्यारे मित्र श्री कृष्ण, मुझे बचा लो। जो भी पुकारा तो भगवान ने इसे उठाया, बहुत लंबी डुबकी लगा लिए, उठो। बोले, प्रभु? बोले, हाँ, कुछ सेकंड से हम देख रहे हैं तुम उठ ही नहीं रहे हो। बोले, प्रभु सेकंड मिनट?
अरे कितने वर्ष हो गए, ब्याह हो गए, लड़का बच्चा हुआ, तो हम चिता में जलाए जा रहे। बोले यही मेरी माया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, न नगर न राजकुमारी, तहां रमा न राजकुमारी, तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी। ये बस मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। आपको सत्य लग रहा है, डर गए सुदामा जी कि अब तो चिता में भस्म ही होना, डर गए मार्कंडेय जी, इतने महामहिम जिनके आगे काम और अप्सरा सब भयभीत होकर भाग गए। कोई ऐसे कि नहीं नहीं त्राहिमाम शरणागत, ऐसी रचना रच देंगे, कुछ नहीं है पर सब कुछ हो जाएगा। मार्कंडेय जी ने मन ही मन कहा, हो ऐसी अपार सामर्थ्यशाली भगवान की माया जो बिल्कुल असत्य है पर सत्य से भी बढ़कर लगती है। बड़े बड़े विद्वान इसी के आकर्षण में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। गंवार नहीं कहा, विद्वान कहा है। बड़े बड़े विद्वान इसी माया के खेल में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। हे शरणागत वत्सल, आपके चरणों का जो आश्रय ले लेता है, आप जिसे अभय दान दे देते हैं, वही इस माया से मुक्त हो जाता है। मार्कंडेय जी भगवान के चिंतन में पुनः तन्मय हो गए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। देव के प्रतिकूल आचरण न बन जाए। कृपा करने के लिए आचार्य गुरुदेव कृपा बपू ही हैं, वो उत्साहित हैं। इस पर कृपा, अगर आचार्य आदेश और गुरु आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो कैसा शरणागत है? क्या आचार्य का आदेश है? मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो, मेरी कसम है तुम्हें, कृष्ण के गुणों का संचय करो। क्योंकि दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार, प्रियाजू को कैसे रिझाया जाता है श्री कृष्ण जानते हैं। उनका प्रादुर्भाव इसीलिए हुआ है, वो कैसे सहचरी वपु धारण करके कैसे प्रियाजू का श्रृंगार करते हैं, सेवा करते हैं। कितने दैन्य है। यद्यप सकल लोक चूड़ामणि, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हो, तो हम तो काम का गु। अजय अजय अजय, मुंह संभाल कर बात करिए भाई। ना तो कृष्ण गुण संचो, क्योंकि कृष्ण गुण आएंगे तभी प्रियाजू को रिझा सकते हो। कृष्ण गुण संचय करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो ये बता रहे हैं आचार्य चरण। कुत्सित वाद विकार परधन, सुन सिख मंद परति बंचु। नहीं, कृष्ण गुण नहीं धारण कर पाओगे, गंदी बातें बोलोगे, प्रपंच की बातें बोलोगे, वाणी का दुरुपयोग करोगे, कैसे कृष्ण गुण धारण करोगे? विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के चक्कर में फंसे रहोगे, कैसे कृष्ण गुण धारण करोगे? कुत्सित वाद विकार है परधन, दूसरे के धन के ललचाओगे, अपहरण करोगे, छल कपट के द्वारा पाना चाहोगे, कैसे तुम कृष्ण गुण संचय करोगे? परति बंचु, दूसरे की माताओं बहनों की तरफ काम भाव से देखोगे, तुम कृष्ण गुण संचय कर पाओगे नहीं। ठीक से भजन करो। तू बालक नहीं भरे सयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ठीक से भजन करो। कुत्सित वाद विकारें परधन, सुन सिख मंद परति बंचु। अरे भणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गई कंचु। मणि के समुद्र हैं, समूह हैं श्री लाल जो महाराज, उनको छोड़कर कांच उठा रहे हो संसार के भोगों को। असत भावना में डूब रहे हो। सत्य भावना का त्याग कर श्री कृष्णचंद्र जी का विस्मरण करके तुम भोगों को स्वीकार करते हो। कर गई कंच। यहां किसका भरोसा करते? यहां सब कपटी है। पाए जान जगत में सब जन कपटी, कुटिल कलयुगी टंच। इसलिए
ए परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। मेरी कसम है तुम्हें, इस लोक परलोक में विश्वास करो, तुम महान सुखी हो जाओगे। केवल कृष्ण के गुणों का संचय करो। यदि आपने भगवत आदेश का पालन किया, अनन्य हो गए प्रभु के, तो तुम्हें कहीं प्रभु को ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी छाती में प्रकाशित हो जाएंगे। मोहन लाल के रस माती, मोहन लाल के रंग राचे, मेरे ख्याल परो जिनको बात दसो दिस माची, मोहन लाल के रंग राची। कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची, यह जी जाओ भले सिर ऊपर हौ प्रकट हुए नाची, मोहन लाल के रंग राची। देखो ये बात दसों दिशाओं में अब फैल गई है कि मैं तो मोहन लाल के रंग में रंग गई हूं। ये सजनी जो कह रही, क्योंकि मेरी प्रियाजू को इतना प्यार करते हैं, मेरी प्रियाजू को सुख प्रदान करने वाले, मेरी प्रियाजू के प्रति अनन्य, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर भी अनन्य दैन्य, प्रियाजू की सेवा सुख में निमग्न, मोहन लाल के रंग राजी। अब कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची। जिनको ये बात समझ में नहीं आती कि अनन्यता कितनी बड़ी सिद्धि है, आज इनको कल उनको भज रहे, भजते रहो। कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची, यह जी जाओ भले सिर ऊपर हो प्रकट हुए नाची। अब चाहे प्राण नष्ट हो जाए, चाहे गर्दन उतार ली जाए, और अपने इष्ट को अब नहीं छोड़ सकते। अनन्य मैं नाच नाच के कहती हूं मोहन लाल के। तो मिला क्या आपको? बोले जागृत शयन रहे तो ऊपर मणिकंचन जो पाची। जैसे इंद्र नीलमणि और कंचन की माला चमक रही, वैसे प्रिया प्रीतम या छाती में विराजमान रहते हैं। जागृत शयन रहत उरु ऊपर मणिकंचन जो पाची। जैसे ही हरिवंश डरो काके डर, हौ नाहिन मति काची, मोहन लाल के रंग। अब कोई कच्ची मति का नहीं हूं कि किसी प्रलोभन या भय से अपने प्यारे को छोड़ दूं, नहीं। यह जी जाओ भले सिर ऊपर, भले प्राण निकल जाए, सिर काट लिया जाए, पर आराध्य देव को नहीं छोड़ सकता। तो आराध्य देव फिर हृदय को नहीं छोड़ सकते। इसलिए उपासक वही है जो प्रतिकूलस्य वर्जनम, अपने आराध्य देव की कभी कोई प्रतिकूल आचरण करता ही नहीं है। एकमात्र आराध्य देव का ही भरोसा करता है, किसी का भरोसा नहीं। कोई भरोसे लायक नहीं है। जिसका भरोसा लोगे वो तुम्हें दुख ही देगा, अशांति ही देगा, चिंता ही देगा, अविश्वास ही हाथ लगेगा। परिणाम में देख लेना, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। अपने सुख के लिए तुम्हें कोई प्यार करता है, तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं करता। ये शब्द याद कर लेना। जिस दिन तुम उसके सुख के काम लायक नहीं रहोगे, लात मार के बाहर कर देगा। ये इतिहास साक्षी है। सर्वस्व प्राण न्यौछावर कर दिए, घर परिवार सबको छोड़कर सारा वैभव उसको दे दिया। और जब देखा कि अब कुछ नहीं रह गया, तो धक्का मार के पिटवा के बाहर कर दिया। इतिहास साक्षी। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। जिस दिन स्वार्थ नहीं होगा, उस दिन भ्रकुटी तन जाएगी तुम्हारे प्रति। जिस दिन तुम किसी लायक नहीं रहोगे, जो तुमसे हाथ मिलाते हैं वो तो तुम्हारी तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारी गली में जाना पसंद है। वो मिल जाएगा यार, कुछ मांगेगा, कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा। संसार का ये स्वरूप आंखों देखा है, हृदय से अनुभव किया है, अनुभव किया है हृदय से। परशु परशुआ परशुराम, तीनों बातों का अनुभव कराया है श्री जी ने। ए परशुआ,
क्योंकि है नहीं ना कुछ। परशु जी, परशुराम जी, पूज्य परशुराम जी, इस संसार केवल बाहरी नाटक को जानता है, आंतरिक स्थिति को नहीं। इसलिए अन्य भरोसा अगर है कोई तो हटा दो। भक्त का ये लक्षण है, केवल आराध्य देव का बल और भरोसा होता है। एकमात्र हृदय में आराध्य देव की ही अनन्यता, सेवा, पूजा, प्रसादी, अन्य नहीं, तभी रंग आता है। तन मन धन से जिनको स्वीकार किया है, बस वही, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, दूसरों न कोई। ये अंदर उपासक के लक्षण है, ये होता है अंदर। बाहर व्यवहार में भले न दिखे, आंतरिक स्थिति उपासक की यही होती है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं ऐसे महान भक्त को नमस्कार करता हूं, पूज्य पादुड़िया बाबा, जो भगवान के द्वारा रची हुई संपूर्ण लोक लोकांतर की संपत्ति को तिनके के समान त्याग देता है। तृणवत, केवल भगवान चाहिए, भगवान के द्वारा रची हुई संपत्ति नहीं। और जो भगवत दर्शन के लिए व्याकुल रहता है अंदर से, जो सर्वत्र राग द्वेष रहित है, न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, समान बुद्धि रखता है, जो चराचर जगत में अपने प्रभु को देखता है, ऐसे महान भक्त को मैं नमस्कार करता हूं, पूज्य बाबा। जिसके हृदय में अपने और पराये का भेद खत्म हो चुका है, जिसके हृदय में किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, जिसके हृदय में कितना भी प्रतिकूल व्यवहार करे द्वेष नहीं बनता है, जिसके द्वारा कितना भी जगत मंगल हो अभिमान नहीं बनता है, जो सदा सर्वदा पवित्र बाहर और भीतर से रहता है, उस भक्त को मैं नमस्कार करता हूं। जिसका भारी से भारी संपत्ति और विपत्ति में समान भाव रहता है, अर्थात भारी संपत्ति आने पर भी भगवत विस्मरण नहीं। चाहे जितना वैभव संपत्ति आ जाए, वो भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता। चाहे जितनी दुख विपत्ति आ जाए, भगवान का विस्मरण नहीं हो सकता। जो संपत्ति और विपत्ति में जिसका मन केवल प्रभु में, अपने आराध्य देव में ही जाता है, जो सर्वदा सद आचरण पावन चरित्र वाला है, मैं ऐसे भक्त को नमस्कार करता हूं। जो प्रपंच में रहते हुए भी प्रपंचातीत है, ये प्रपंच में रहते हुए भी प्रपंचातीत है, जो हर समय परम पावन विचारों से युक्त रहता है, जो समाज में रहते हुए भी एकांतवासी है, भगवत चिंतन परायण है, मैं ऐसे भक्त को नमस्कार करता हूं। जो सर्वत्र सम है, संसार में कहीं कभी किसी से भी भयभीत नहीं होता, अभय पद को प्राप्त है और संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देता है, संसार में रहते हुए भी उदासीन है, जैसे जल में कमल का फूल रहता है, ऐसे महान कुशल भागवत को मैं नमस्कार करता हूं। जो सदैव चातक की भांति अपने इष्ट का अनन्य सेवन करने वाला है। चातक केवल स्वाति के बूंद को पान करता है। जैसे इस चातक की वृत्ति को हिताचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। यह है चातक वृत्ति। जैसे गोस्वामी जी की चातक वृत्ति, तुलसीदास जी की,
एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। अपने आराध्य देव में पूरी अनन्य निष्ठा, सर्वदा इष्ट गुरु की अधीनता से युक्त, स्वतंत्रता से रहित। ध्यान दीजिए, जो इष्ट और गुरु की अधीनता स्वीकार किए है और स्वतंत्रता का त्यागी है, वही परम स्वतंत्र होता है। जो समस्त द्वंद्वों में सहने में वीर है, गर्मी सर्दी मान अपमान निंदा स्तुति राग द्वेष से परे है, ऐसे महान संतुष्ट चित्त भक्त को मैं नमस्कार करता हूं। संतुष्टायन केनवा, जो अपने आराध्य देव के अतिरिक्त किसी को नहीं पहचानता। एक स्थिति होती, लाखों चेहरे सामने होते हैं, लेकिन केवल प्रियालाल बस। ऐसे दृष्टि गई, वही गौर श्याम जोरी बस, देखते हुए मुस्कुराते हुए नमस्कार करते हुए बस। कोई रूप नहीं, कोई परिचय नहीं। किसी को जो नहीं चाहता, नहीं जानता, जिसका मन स्थिर है, जो सदैव संयम परायण है, ऐसे महाभागवत को मैं नमस्कार करता हूं। पूज्यपाद बुढ़िया बाबा, जिसने इसी शरीर से भगवान का साक्षात आलिंगन प्राप्त कर लिया, इसी शरीर से। ऐसा मत सोचना कि भगवान ऐसे झांकी रूप आकाश में देते हैं, नहीं। हम आप जैसे बैठे हैं ऐसे मिलते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आप आकाश वाली भावना करोगे तो सिर्फ आकाश वाली ही दिखाई देंगे। अगर आप देखोगे कि मेरे प्रभु मेरे प्रीतम, मैं जैसा चाहता हूं वैसे मिले, वैसे ही मिलेंगे, वैसे ही। जो भगवान को इसी शरीर से कौन प्राप्त करता है? निरंतर जो तन मन प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, काट दिया अपनी महत्व बुद्धि को, अपने व्यक्तित्व को, अपने पन को, और केवल प्रभु में, जिसका निरंतर गाढ़ चिंतन केवल प्रभु का होता है। नमस्कार करता हूं ऐसे महाभागवत को। पूज्य बाबा, जिसने एकमात्र यही परम धन मान लिया है कि नाम ही मेरा परम धन है, आत्मसमर्पण कर दिया है पूर्ण रूप से अपने गुरुदेव को, इष्ट देव को, मैं नमस्कार करता हूं ऐसे महाभागवत को। जिसकी केवल एक ही चाह रह गई है, प्रेम प्रेम, बस प्रेम। जो न किसी मत मतांतर को मानता है, न किसी की भी सुनता है, केवल प्रेम। यही स्वभाव, यही स्वभाव बहुत दिग्विजयी बना देता है। दिग्विजयी, दसों दिशाओं में कोई उसे फंसा नहीं पाएगा। कोई मत मतांतर नहीं, हमें प्रभु चाहिए, प्रभु का प्रेम चाहिए। जहां उनको लगे, यही प्रार्थना की थी यहां वृंदावन में। किसी को नहीं जानते थे, कभी किसी संत से नहीं मिले, परिचय ही नहीं, हम जानते ही नहीं। अव्यक्त रूप से यही प्रार्थना करते थे, जिसको हम चाह रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए वही स्वीकार करें, जहां चाहे, जैसे चाहे, बिल्कुल ऐसे। अचानक पहली प्रेरणा होती, पहला शब्द जो हमारा प्रेम मार्ग में प्रवेश देता है, प्रिया बदन छवि चंद्र, ये पहला शब्द है जो हमारे जीवन का इतिहास बदल देता है। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निशिभोर। सन्यास भेष, त्रिपुंड लगा हुआ, हाथ में यमुना जल गोपेश्वर जा रहे हैं चढ़ाने। ए सखी, ये ग्रंथ कहां मिलेगा?
जैसे हृदय में जैसे कोई वशीकरण मंत्र बोल दिया हो और हम उसके पीछे लग गए हो। ए बाबा तू क्या करेगा, सन्यासी भेष है, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। नहीं नहीं, ऐसा आप नहीं कहें कि समझ में नहीं आएगा जब तक राधा वल्लभ जी के नहीं बनोगे। कैसे बना जाता है? राधा वल्लभ जी में जाओ, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, किसी से नहीं मिले, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, राधा वल्लभी, कोई मत मतांतर का हृदय में आदर नहीं, किसी भी मत मतांतर का, बस एक उसी परम प्रेम की चाह। ना हमको मतलब है कि आपकी योग्यता क्या है, क्या है, कुछ मतलब नहीं, बस आदेश आदेश, मेरे प्रभु आदेश के भागता हुआ परिक्रमा लगाते हुए मंदिर में जाके चरणों में से लौट, मुझे राधा वल्लभ जी का बना दो। वही से बाबा हमारे संप्रदाय में एक महापुरुष जो रस में भी है, कौन? गुरुदेव का परिचय है उनके। ये बिल्कुल तिनके को जैसे हवा उड़ाती हुई चोटी पर बैठाल दे, वैसे देखा जीवन को। कोई बुद्धि का एक कहीं भी लेस नहीं कि हमने गुरु का वर्ण किया, हमने संप्रदाय का वर्ण किया, हमने रस का वर्ण, कहीं कुछ नहीं। आज भी हमें केवल ऐसे से मतलब है, कैसे हैं, कहां हैं, का कोई मतलब, किसी मत मतांतर संप्रदाय किसी से कोई मतलब नहीं। जहां जैसे ले चल रहे हो बस देखता चला जा रहा हूं। बस बाबा कह रहे हैं जो किसी भी मत मतांतर का ना आदर है ना अनादर है, दोनों बातें, ना निंदा है ना आदर है, केवल अपना लक्ष्य हृदय प्रेम के लिए व्याकुल है, ऐसे महाभागवत को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे भक्तराज का दर्शन प्रणाम सेवा करने वाला परम धन्य हो जाता है। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। यदि ऐसे महाभागवतों का सानिध्य मिल जाए तो कामनाओं का नाश और मोक्ष और प्रेम सहज हो जाता है। अमोघश्च, भक्त का हृदय भगवान का धाम बन जाता है। भक्त के हृदय में संपूर्ण प्रेम वैभव के साथ भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों का यदि संग न मिले तो प्रेम का रंग कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। भक्त की संपत्ति, भक्ति की सिद्धि, भक्ति की कैवल्य मुक्ति, ये सब चरणों में लौटती हैं, पर वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देता, वो केवल प्रेम चाहता है। सर्वस्व त्यागी संपूर्ण रूप से केवल प्रेम में विलीन होना चाहता है, आत्मविसर्जन करना चाहता है, भूलना चाहता है अपने आप को प्रेम में आराध्य देव के। ये दुर्लभ बात है। यही परम पुरुषार्थ मनुष्य देह का परम लाभ केवल अपने आराध्य देव के चरणार बिंद हृदय में दिखाए। गौर वरण सावल चरण रच मेहंदी के रंग, बस यही सिद्धि है। ऐसे महाभागवतों का संग केवल विशुद्ध भगवत कृपा से होता है। अब अभक्त के लक्षण अभी सुने, महाभागवत भक्त के लक्षण। अब अभक्त के लक्षण, जो अभक्त हैं वो जिसको विद्या का अभिमान है, विद्वता का, जिसको व्रत का अभिमान है, इतने दिनों से भोजन नहीं पाया, इतने दिनों से जल पिया, इतने दिनों फल पाया, इतने दिन केवल दूध पे रहे, अभक्त के लक्षण। जिसको ऐश्वर्य का अभिमान है, इतना 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 ऐश्वर्य है आंतरिक, जिसको अपनी साधना का अभिमान है, जिसको अपने बुद्धि का बल है, जिसको अपने व्यवहार का बल है, जो सदैव अपमान करने वालों का नाश करने की हिम्मत रखता है, जो स्वार्थ के वशीभूत यश की पुष्टता और मान के लिए सारा कार्य करता है, वो भगवत भक्ति से रहित अभक्त है। कोई भी हो, पूज्यपाद उड़िया बाबा
जो भगवान के महान स्थिति को प्राप्त संत और भक्तों की निंदा करता है, जो सगुण साकार उपासकों की निंदा करता है, जो मूर्ति पूजा की निंदा करता है, जो शास्त्र की अवज्ञा करता है, जो देह बल वाला है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मानता है वो कि मैं बलवान हूं, वो अभक्त है कोई भी हो। जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करता है, गुरुजनों पर दोष दृष्टि रखता है, जो विद्वान संयमी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, उनकी उस स्थिति को न जानकर उनकी निंदा करता है, जो सदाचार रहित है वह अभक्त है। जो वचन के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा दूसरों को फंसाता है, पीड़ा देता है, अपनी इंद्री की तृप्ति में रहता है, कटु भाषण का स्वभाव बन गया है, छल कपट करता है, वो अभक्त है। जिसकी मित्र है केवल इंद्रिया और मन, जैसी इंद्रिया मन की प्रेरणा हुई वैसा ही कार्य करता है, दूसरों से धन की आशा रखता है, भारी व्यवहार में ममता फैला रखा है और इसी ममता को वो सुख समझता है। सद्विचार से रहित, वैराग्य रहित रागी पुरुष अभक्त है। जो वेश रख बाहर से धर्माचरण दिखाता है, वह अभक्त है। पूज्यपाद उड़िया बाबा। जो शास्त्र का स्वाध्याय केवल जानकारी के लिए करता है कि दूसरों को सुना करके सम्मान या धन प्राप्त करेंगे, जो कभी भगवत स्मृति के तार में नहीं रहता है, जो सत कार्यों को केवल दिखावे और अभिमान की पुष्टता के लिए करता है, जो विनय और शिष्टाचार रहित है, वह अभक्त है। जिसमें धूर्तता है, मिथ्यावादन है, दूसरे की उन्नति को सहन ना करके उसके नाश का विचार करता है, जो कपटी है वह अभक्त है। जो क्रोध रूपी शैतान से वशीभूत कर लिया गया है, अर्थात बहुत क्रोधी, जो सदैव लोभ में रत है, ये बहुत सावधानी, क्रोध रूपी शैतान से बचने की जरूरत है, सर्वनाश कर देता है। गुस्सा नहीं, बड़ी सी बड़ी बात को मुस्कुरा के करो, अंदर जल रहे हो मुस्कुराओ, वो नाश हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। लोभ इसकी जरूरत नहीं। एक बार एक परिकर आया वेश में, बड़ा आदर हुआ। जब यहां तो कहा कि भेंट दीजिए रुपया, अब क्यों? यहां ऐसा आदेश नहीं, ना मांगा जाता है और ना मांगने वालों को दिया जाता है, क्योंकि अपने ऐसे है ही नहीं कि हाँ जो कुछ है रूखा सूखा खाइए पिए, राधा राधा बोलिए। कल हम जा जाते हैं इतनी भेंट लेते, बोले आपको बुलाया भी नहीं गया। यहां किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं, नाम किसी के निमंत्रण में जाने योग्य है और न किसी को निमंत्रण में के बुलाने के योग्य है ही नहीं। काले हम तो अर्थ लेके जाएंगे, आपको देना पड़े, तो उनका ये आदेश कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो? उनका अच्छा ऐसा नहीं तो फिर अमुक अमुक सामग्री दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं होता, नहीं कभी नहीं होता। यह अभक्त का लक्षण है, वेश का दुरुपयोग है, नहीं कभी नहीं। ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग गृहस्थों, कभी कोई ऐसा आए कि आपको ऐसे शिकायतें आती हैं कि ऐसे
आप हम यज्ञ करने जा रहे हैं, आप तो आपको किसने कहा यज्ञ करने की? आपके लिए सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। आप जप यज्ञ कीजिए जिसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये मुझे भंडारा करना है। क्यों करना है? भिक्षावृत्ति से करो। 4 रोटी है, 4 रोटी लो, आधी आधी रोटी बांट दो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा भंडारा हो गया। 4 रोटी मांग के ला। कभी मत डरना, उनके पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है मंगल करने की। मांगने वाले के पास अमंगल करने की सामर्थ्य नहीं होती। अमंगल उनके द्वारा होता है जो मंगल भवन भगवान में चित्त जोड़े। उनका अपमान कर दोगे, उनकी अवहेलना कर दोगे तो अमंगल हो जाएगा। वो कभी ऐसा मांगेंगे ही नहीं। पहचान है जो हरि का आश्रित होगा वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। बाबा कह रहे जो लोभी है, खुली बात है, महापुरुष किसी से डरते नहीं। भगवत ऋषि जी का वेशधारी हरि के उर साले, खुले शब्दों में कहा है। इस वेश का मतलब भगवत प्राप्ति, इस वेश का मतलब जगत मंगल। अपने प्राण, अपना जीवन, अपना भजन दूसरों के लिए न्यौछावर करके उनका मंगल मनाना, दूसरों के पापों को अपने ऊपर लेकर भोगना, यह ऐसा महापुरुषों का चरित्र रहा, भक्तों का जीवन रहा है। जैसे कभी एकांतिक में ऐसे कई बार प्रश्न किए गए, सदगृहस्थ हैं कि ऐसे आते हैं, कहते हैं मुझे रुपया ही चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल उस समय आपको नहीं देना। जहां हमें भगवत प्रेरणा होगी, हम देखेंगे कोई बीमार है, कोई भूखा है, किसी के वस्त्र नहीं है या ऐसा कोई आवश्यक है, वहां हमारी जहां श्रद्धा बनेगी वहां देंगे। हम नहीं देंगे, आप भोजन पा सकते हो, पानी पी सकते हो। ऐसा हमें तो सबसे पहली बात लगता है कि आपको अपने घर का दरवाजा तभी खोलना चाहिए जब आपका परिचय ठीक हो। परिचय नहीं तो हम भिक्षा गेट के बाहर से देंगे, अंदर प्रवेश के लिए नहीं। क्योंकि इस वेश का दुरुपयोग भी होता है। जिनको इस वेश के लक्ष्य का पता है, कई ऐसे सामने कि आप विरक्त हैं किस परंपरा से? नहीं, हमने तो ऐसे पहन लिया। आप शरणागति दे दोगे? ऐसे ही धाम में देखा पूरा भगवा वस्त्र धारण किए हुए ऐसे। प्रश्न किया तो जब उन पर दृष्टि गई तो हमने कहा आप किस आचार्य परंपरा से ये वेश धारण? बोले कुछ नहीं, ऐसे पहन लिया है। अब वो क्या जाने, क्या जानेंगे कि इस भगवा वस्त्र का कितना महत्व है। अग्निस्वरूप भगवा वस्त्र के सब भस्म कर दिया संबंध, ममता, अहमता। अब तो केवल नारायण, केवल ब्रह्म, बस। अगर नहीं किसी परंपरा से जुड़ा, नहीं किसी आचार्य को माना, तो कैसे समझ पाएगा कि हमारे वेश की मर्यादा क्या है? यदि केवल इसी के लिए जुड़ा है कि मैं संत बन जाऊं ऐसा ऐसा, तो भी वो क्या समझ पाएगा? इसलिए आभक्त के लक्षण में लिखा है लोभी। ऐसा तो हमने कभी कहीं नहीं देखा किसी संत में। ये बात तो कभी नहीं देखी, कभी नहीं, ये नहीं देखा। भिक्षान्न के सिवा ऐसा नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं, कहीं नहीं। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में नहीं है, भगवान तत्काल सुधार करते हैं। एक घटना, गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे हम और गुरुदेव भगवान साथ। श्री जी साथ ही, किसी से कोई परिचय रहता नहीं था। तो कुछ चंद रुपए ऐसे, तो श्री जी को महाराज जी का नियम था कि चाहे 250 ग्राम ही दूध का भोग, शयन का पद आता है ना, हंसी हंसी दूध पियत पिया प्यारी, तो चाहे भिक्षा से मिल जाए या। उस समय 3 रुपया लीटर दूध था, 3 रुपया, 1.5 रुपया का आधा लीटर दूध। तो 50-60 में होगा, 50-60 रुपया लीटर, 3 रुपया लीटर दूध था। ओ खत्म। जैसे गुरुदेव भगवान तो बहुत, वही प्रसाद जो श्री जी को भोग लगा, तो मूली ले ली, थोड़े से चने ले लिए गए, ऐसे उबाल, वो चने फुला लिए गए, तो कच्चे चने, मूली, ऐसे। गुरुदेव भगवान कभी किसी आश्रम में जहां प्रिया प्रीतम को भोग नहीं लगा वहां नहीं पाते थे। तो वो चंद रुपए, तो महाराज जी से कहा कि खत्म। अब सबसे बड़ी चिंता कि गुरुदेव किंचन मांगेंगे है नहीं, श्री जी को भोग कैसे लगेगा? ये जब घूम करके परिक्रमा पहुंचती है मुखारविंद के पास, तो क्या नाम, जतिपुरा, इधर जो अन्योर और इधर क्या है, जतिपुरा। इस साइड में जब हम परिक्रमा उठाते हैं मानसी गंगा की तरफ से, तो अन्योर आता है इधर।
और इधर आता है शायद जतिपुरा होगा, जतिपुरा। फिर इसके बाद परिक्रमा छोटी प्रारंभ होती है। इधर जो एक गांव है वो शायद उसे जतिपुरा कहते होंगे, शायद इसलिए कि पूरा परिचय। पार किया दंडवती करके, कुआं था, कुआं में बैठे, आश्चर्य मानोगे, गिरिराज जी से भगत पधारते, दंडवत किया, 500 रुपया निकाले। नहीं आप क्यों दे रहे? नहीं, गिरिराज महाराज की जय। प्रेरणा हो रही थी बहुत जोर की कि 500 रुपया किसी संत को दिए जाए। आप ही दिखाई दिए गुरु जी, दे के प्रणाम के उछल दिया। उनका देखा, श्री जी मांगना नहीं, इशारा ले करना। इष्ट को खुद पता है कि कहां क्या कार्य, सच्ची कहते हैं, कदम कदम पर उनका दुलार, तो मांगने की जरूरत नहीं है। जो निर्लज्ज है, जो लोभी है, जो दूसरों की प्रशंसा सुनकर उनकी निंदा करता है, वो अभक्त है। संत तुम्हारे मंगल के लिए होते, साधुते होए न कारज हानि, पक्का विश्वास करो। ये सन हठ करिहो पहचानी, साधुते न होए कारज हानि। कभी नहीं हो सकता मंगल संत से। अरे जिनको अभद्र व्यवहार करते हुए देखा, उनको भगवत साक्षात्कार करवा दिया। लगता है कि दंड दे दिया जैसे नलकुबर मणिग्रीव को, लेकिन पहुंचा दिया नंदालय में और नंद नंदन से भेंट करवा दी नारद जी ने। संतते होए ना कारज हानि। जो सम्मान के लिए नाटक करता है, धन के लिए पुरुषार्थ करता है, विद्वता का प्रयोग वाद विवाद करके दूसरों को परास्त करता है, जो वाक चातुरी के द्वारा लोगों को फंसाता है, वह अभक्त है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी ऐसे अभक्त का संग दूर से ही त्याग दे। कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं का भी हो, अगर ऐसा कोई लक्षण अभक्त का दिखाई देता है तो हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, प्रणाम करते हैं और दूर से त्याग देंगे अपनी भक्ति की सुरक्षा के लिए। पूज्य बाबा साधारण जो भक्ति के मार्ग में चल रहा है, वो कभी काम और क्रोध रूपी भूत को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देता। ये भूत है, चढ़ जाएगा तो बावरा कर देगा। इसलिए वो कभी एकांत में कामासक्त होकर प्रतिकूल शरीर का सेवन नहीं करता, प्रतिकूल शरीर का संग नहीं करता। एकांत प्रेमी होता है, एकांतवासी होता है, एकांत चिंतन करता है, पर एकांत में कभी भी कामासक्त होकर के प्रतिकूल शरीर का संग नहीं करता, संभाषण नहीं करता, सानिध्य स्वीकार नहीं करता। कम बोलना जिसका स्वभाव हो गया है, वो भक्ति में अग्रसर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। हर भक्त को 3 बजे तो उठ ही जाना चाहिए, 3 बजे प्रातः काल। यहां तो श्री जी की बड़ी कृपा है, रात्रि के 1 बजे सबको उठना होता है जो अपने परिकर में सेवा में है, क्योंकि आपको अपनी दिनचर्या करके वहां उपस्थित होना है। और 1 बजे जिनको सेवा में बकाया पूरी रात लगे रहते हैं, जो संत भगवान है, श्रृंगार ये वो, तब देखो अभी 4:15 बजे सत्संग हो रहा है, इतना तो तैयार हो ही गया है। एक एक चीज लगाने में समय लगता है। बलिहारी है, प्रणाम है उन साधकों को जो श्री जी के लिए ऐसी रचना में नींद का त्याग करके, भूख प्यास सब सह करके सेवा में लगे रहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हृदय न्यौछावर होता है इनकी सेवाओं पर, क्योंकि हर समय इनके ऊपर कोई शासन नहीं, आप नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्वयं अपने में शासन रख करके नित्य आज तक वर्षों हो रहे हैं। कभी ये नहीं हुआ कि आज सिंहासन तैयार नहीं हुआ क्योंकि कोई किसी ने सहयोग नहीं दिया। आंखों में नींद भरी, पक्का देख रहे हैं विवश होकर, लेकिन दिनचर्या में कोई फर्क नहीं। बाबा कह रहे 3 बजे सवेरे सबको उठ जाना चाहिए। अपने यहां तो ये सवाल ही नहीं 3 बजे का। प्रायः हमें लगता है कि सब 2-2:30 बजे तो जग ही जाते हैं, क्योंकि 3 बजे तो यहाँ कीर्तन की सेवा है कई साधकों की,
और कम से कम 20 साधक वहां कीर्तन और 30 साधक सुरक्षा, तो 50 साधकों की तो केवल सेवा वहां है। जो 2:15 पे हम वहां उतरते तो 2:30 बजे तक। बड़ी दिनचर्या। अच्छा, ऐसा नहीं कि दिन में आप मौज से सो जाइए, ऐसा भी नहीं कि दिन में इतना आपको समय है। अपनी दिनचर्या बहुत, और इस दिनचर्या में जो टिक गया तो भगवत कृपा पात्र है, जो इस दिनचर्या में टिक जाए। 3 बजे प्रत्येक साधक को उठ जाना चाहिए, नाम जप करते हुए शौच स्नान पहला कार्य करना चाहिए। नहीं तो उठने के बाद भी ऐसा होता है, जिसे ऐसे ओढ़ लिए ना, तो फिर आपको लगेगा मंत्र जप रहे। 1 2 3 मिनट गए समाधि में। 3 बजे उठो, फिर नींद नहीं आनी चाहिए, झटका नहीं लगने चाहिए। 3 बजे, 10 बजे सो जाओ। 11 12 1 2 3 5 घंटे पर्याप्त साधना के लिए नींद है। अगर आप नींद पर काबू नहीं करेंगे तो एक आपको बताएं आंतरिक बात, जब कम सोया जाता है तो गर्मी बढ़ती है, एक ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। उसी ऊर्जा शक्ति में ही भजन की तार वृत्ति बनती है। इसको बहुत हीट चाहिए अंदर, ब्रह्मचर्य की हीट, नींद ना पूरा लेने की हीट, बहुत चिंतन की हीट, तब उसकी रात दिन माला श्वासों की चल पड़ती नाम की। अब ये अंदर की अनुभूति की बात कह रहे, तुम्हें सूट करे या ना करे, इसको बहुत अंदर से पावर चाहिए। आप देखो, रात में जगने, जितना आप लिमिट में सो ले फिर जगिए, तो आपके अंदर एक गर्मी बढ़ेगी। उसी गर्मी में भजन होता है, वही ऊर्जा शक्ति भजन में लगाती है। जैसे पद्मासन सिद्धासन, इससे हीट पैदा होती है, तब उनकी नस नाड़ियां खुलती हैं, सुषुम्ना नाड़ी जो पीछे, उसमें भी ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, निरंतर मंत्रा ऐसे होती है। सवेरे 3 बजे प्रत्येक साधक को अपनी सैया छोड़ ही देनी चाहिए। लगभग हमें लगता है सुनने वालों में तो सब छोड़ ही देते होंगे, क्योंकि 4 बजे तो यहां सब बैठ ही जाते हैं, 3:30 बजे से तो बैठ जाते हैं, तो हमें लगता है 2:45 2:30 बजे तो नहा धो के आते हो। लेकिन हमको लगता है इसके पहले भी होता हो, क्योंकि हमें तो वो सब श्रृंगार किया हुआ रोड मिलता है, तो वो घंटों में होता है। तो हमें लगता है 12-1 बजे से शुरू रहता होगा, तब तो होता होगा। प्रणाम है इन लोगों को, कब सोते होंगे। और एक भी व्यक्ति हमको कोई उदास नहीं दिखाई देता। 20-20 30-30 हजार लोग खड़े होते, सबको, ना कोई नाच रहा है, कोई आनंद से रो रहा है, कोई राधा राधा हरिवंश हरिवंश। श्री जी की अद्भुत कृपा। जो ऐसी दिनचर्या बनाता है वो भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त होना। खूब सहनशील बनो, निरंतर नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। तेरो हियो तेरे जियाए जियो, राधा रानी मेरी महारानी, तै मोहि मोल लियो। राधा रानी तै मोहि मोल लियो। ऐसी कृपा किन करहु किशोरी, मेरी लाडली। ऐसी कृपा किन करहु किशोरी, कृपा किन करहु किशोरी। उर में गड़े मनोहर मूर्ति, देखो माई सुंदरता की सीमा। जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप, गुण वै बल श्याम उजागर। जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु,
दिन विथकित रस सागर उर्मे गड़े मनोहर मूरति मंदहास मुख थोरी किशोरी ऐसी कृपा किन करहु किशोरी हियरा नैन बाण सो बेधहु हंसी हंसी भौं मरोरी मेरी किशोरी घायल कर भटकावहु प्यारी घायल करी भटकावहु प्यारी झूमत निधुवन खोरी बोलत राधा राधा गोरी किशोरी ऐसी कृपा किन करहु किशोरी जियरा टूक टूक होए जावे इतनो जांचत भोरी उर्मे गड़े मनोहर मूर्ति मंदहास मुख थोरी मेरी किशोरी लाडली प्यारी ऐसी कृपा किन करहु किशोरी। उपासक अपने उपास्य देव में तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित कर देता है तो उपास्य देव उससे एक क्षण भी दूर नहीं रहते। यही उपासना का अर्थ है। सदैव अपने इष्ट के समीप रहना उपासना, समीप रहना भाव से तन से। हमारा तन उनकी सेवा में, मन उनके भाव में, वाणी उनके नाम गुण कीर्तन गायन में, श्रवणेन्द्रिय उनके श्रवण गुणों का करना, नाम कीर्तन का करना, नाम जप का श्रवण करना, साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। जो है वही प्रकाशित हो जाता है। ये भटकना इसी जन्म में सुधर सकता है, पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं। इसलिए सावधान होकर के एक एक क्षण, एक एक श्वास, एक एक वृत्ति राधा नाम में लगा दो, खुद परिणाम देख लोगे। श्री कृष्ण चंद्रजू को कोई अपनी तपस्या के द्वारा यज्ञ दान वेदाध्ययन तीर्थ स्नान आदि के द्वारा कभी वशीभूत नहीं कर सकता। और निश्चित किया हुआ मूल्य राधा नाम है। जो राधा 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 वो प्रभु को अधीन कर लेता है। कुछ माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती प्रभु से। अनुल्लिख्यानंता नपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तौ परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणत ई नामामृत रसम महिम्ना कह सीमाम स्पृशति तो दास्यैक मनसाम। जो राधा 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 ऐसा उच्चारण करते हैं, प्रभु उनके अनंत अपराधों का लेखा जोखा ही नहीं करते। श्री जी के नाम की ऐसी महिमा है। फिर जो श्री जी के चरण दास्ता में अपने जीवन को लगा दिए, उनको क्या मिलता होगा। किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई इसका वर्णन कर सके कि जिस कृपा सिंधु की एक कृपा कोर से दुरंत राक्षस भाव को प्राप्त भी परम पद के अधिकारी हुए, वही कृपा समुद्र का सार रूप हमारी लाडली जू, उनकी कृपा को कौन जान सकता है।
जैसे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी को रिझाने के लिए एकमात्र उपाय है अनन्यता, ऐसे प्रियाजू को रिझाने के लिए एकमात्र उपाय है दैन्यता। श्री जी के हो के अत्यंत दैन्य हो जाओ तो अवगुण करे समुद्र सम, गणत नापनो जान। ये मेरा जन है, बस इस बात से हम जीत जाते हैं। श्री जी के चरणारविंद में अपनापन हुआ कि हम जीत गए। अवगुण करे समुद्र सम, समुद्र के समान यदि अपराध बन जाए तो मेरी लाडली जो मानती ही नहीं कि अपराध हुआ है। पर ये अनन्यता, ये दैन्यता बिना रसिक महापुरुषों का सेवन किए नहीं आ सकती, और बिना वृंदावन के रसिक जनों का संग नहीं मिल सकता। वृंदावन की कृपा के बिना विशुद्ध प्रिया प्रीतम के अनुराग में जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे रसिकों का संग नहीं मिल सकता। वो मिलेगा तो वृंदावन की कृपा से। कभी भी कहीं भी किसी को भी यदि ये सौभाग्य मिला तो पहले वृंदावन की कृपा हुई, तब ये सौभाग्य मिला। श्री पार्ट टाइम इनकम कमाना है, पर डर लगता है कि सारी एप्स फ्रॉड ना निकल जाएं। टेंशन मत